हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा सर पर। यार दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे जो एसके झा सर द्वारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का जो बुक लॉन्च किया गया है रिसेंटली 5th एडिशन का, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है दोस्तों उसके लिए रामबाण बुक है। आपको पता है रेलवे संबंधी जितना भी बुक है उसके लिए रामबाण बुक है साइंस के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे 7वां वीडियो है दोस्तों इस बुक का, वो है गति और वेग। क्या है? गति और वेग से संबंधित है, यानी कि तीसरा चैप्टर है गति और वेग। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, एक यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा कर लिए हैं हम लोग कौन सा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आज तीसरा देखेंगे गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों गति और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर जो इसका पीडीएफ चाहते होंगे दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कीजिए, और इसी शिक्षा दर्शन के नाम से फेसबुक पेज है तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, वहां पर जाकर आप कमेंट कीजिए। चलिए दूरी और विस्थापन पहले समझते हैं कि दूरी किसको कहेंगे, विस्थापन किसको कहेंगे। पहले दूरी और विस्थापन के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, दूरी इसको कहेंगे जहां से कोई वस्तु चलना आरंभ करे और किसी भी रास्ता से चलते 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 अपना फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको दूरी कहेंगे। लेकिन हम यही विस्थापन किसको कहेंगे दोस्तों, वहां से जिस स्थान से आप चलना प्रारंभ किए उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता होगा, सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वहां से, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस उसको कहेंगे जो अब चलते जाएंगे किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ता से, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, दूरी कहेंगे। ठीक है, दूरी किसी खास समय से चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे दोस्तों, दूरी कहेंगे। दूरी एक अदिश राशि है, यही विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक जो है दोस्तों मीटर होता है। अब देखिए विस्थापन, विस्थापन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सा राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होता है। क्या होता है? एक से बड़ा होता है या बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, एक से बड़ा और बराबर होता है। क्या होता है? एक से बड़ा और बराबर होता है। जैसे जैसे दोस्तों क्या हुआ कि दूरी बटा विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी बटा विस्थापन जो है वो एक से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए इस चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालिए। तो पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। देखिए कोई भी वस्तु चलना यहां से आरंभ किया, कहां से आरंभ किया, यहां से आरंभ किया और यहां तक पहुंचा। ठीक है, यहां तक पहुंचने में दूरी कितना तय किया और विस्थापन कितना तय किया, तो उसका अनुपात निकालिए। पहले दूरी देखते हैं कि दूरी कितना तय किया है। तो दूरी दोस्तों यहां से चला यहां 3 मीटर, फिर ऊपर गया कितना, 4 मीटर, फिर यहां आया 3 मीटर, फिर ऊपर गया 4 मीटर, यानी कि कुल मिला के दोस्तों ये 14 मीटर का दूरी तय किया। कितना मीटर का? 14 मीटर का। अब यही विस्थापन देखते हैं कि विस्थापन कितना तय किया है। तो विस्थापन जो है दोस्तों, विस्थापन विस्थापन कितना तय किया है, विस्थापन कितना तय किया है, तो विस्थापन जो है यहां से देखिए, यहां से यहां तक के शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, यानी कि 10 मीटर जो है विस्थापन दूरी विस्थापन तय किया है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या हो जाएगा, 14/10, यानी कि 7/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 7:5 भी कह सकते हैं। ये हो गया दूरी और विस्थापन के अनुपात। चलिए अगला देखिए, फिर एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.1/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो। ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, यहां से यहां तक 7 मीटर की त्रिज्या है। अब कह रहा है कि 2.1/2 कहने का मतलब दोस्तों अढ़ाई, 2.5 चक्कर लगाया। कितना चक्कर लगाया? 2.5 चक्कर लगाया। 2.5 चक्कर लगाया दोस्तों। कितना चक्कर लगाया? 2.5 चक्कर लगाया। 2.5 चक्कर लगाया। जैसे ही 2.5 चक्कर लगाएगा दोस्तों, पहले तो एक चक्कर यहां से यहां तक लगाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा दोस्तों यहां से यहां तक, दूसरा चक्कर लगाएगा, और फिर तीसरा चक्कर चलने ही वाला रहेगा कि यहां पे आकर रुक जाएगा। कहां पे रुक जाएगा? यहां पे रुक जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 2.5 चक्कर है। तो आपको पता होगा कि विस्थापन तो होगा 7, सबसे दूरी कितना है, सबसे नजदीक दूरी यहां से यहां तक है, तो 7 इधर और 7 इधर, यानी कि जो विस्थापन होगा वो 14 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 14 मीटर होगा। अब दूरी को समझ लेते हैं कि दूरी कितना होगा। तो दूरी के लिए दोस्तों इसका हम लोग परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। तो 2πr से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 2πr से। और 2πr में भी दोस्तों 2.1/2 यानी कि 5/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब टोटल निकलेगा दूरी की कितना चक्कर लगाया है। देखिए
यहाँ हो गया 2 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या कितना दे रखा है तो 7 दे रखा है त्रिज्या, और 5/2, तो इससे कैंसिल कर दीजिए, इससे ही कैंसिल कर दीजिए, यानी कि दूरी बराबर हो गया दोस्तों 5 कितना हो गया 22 बचे 72 से, यानी कि 110 मीटर जो है से दूरी तय किया और 14 मीटर जो है से विस्थापन तय किया। कितना तय किया 110 मीटर दूरी और 14 मीटर विस्थापन। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई पर 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, वह पुनः पूर्ण अवस्था में आ जाता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि एक वस्तु है आपके पास, एक वस्तु है आपके पास, उसको आप फेंके कहां तक 5 मीटर की ऊंचाई पर फेंके। कितना मीटर की ऊंचाई पर फेंके 5 मीटर की ऊंचाई पर फेंके। अगर जो कितना मीटर की ऊंचाई पर 5 मीटर की ऊंचाई पर, फिर कुछ देर बाद क्या हो गया पुनः स्थान पर आ गया दोस्तों, तो उसका विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया उसका 0 हो गया। लेकिन दूरी जो है दोस्तों पहले कहां गया ऊपर गया 5 मीटर, फिर क्या हुआ नीचे आया, यानी कि 10 मीटर का दूरी तय किया। कितना मीटर का 10 मीटर का, तो दूरी बटा विस्थापन कितना होगा 10/0। इसको हम इन्फिनाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन्फिनाइट भी कह सकते हैं, इन्फिनाइट भी कह सकते हैं। इसका आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। कह रहा है कि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या, एक पिंड है जिसका त्रिज्या कितना है 23 मीटर त्रिज्या, 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। कह रहा है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। एक पिंड है जिसका त्रिज्या कितना रखा है 23 मीटर दे रखा है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी वृत्त के पथ की परिधि के बराबर होगा। जो दूरी होगा वो क्या होगा वृत्त के पथ के बराबर होगा, यानी कि 1451 मीटर होगा। लेकिन जब एक चक्कर लगाएगा तो फिर से तो वही पॉइंट पे आ जाएगा, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा फिर से वही पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। दूरी में केवल और केवल परिमाण व्यक्त होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होता है। लेकिन यही विस्थापन में दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त होता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन विस्थापन जो है दोस्तों धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा तथा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या है कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन यही दूरी जो है सदैव धनात्मक रहेगा या तो शून्य होगा। दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है। अब देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं। जो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों चाल बोलते हैं। और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को हम लोग वेग बोलते हैं। तो पहले चाल देखिए, चाल किसको बोलेंगे, तो दूरी जो एकांक समय में तय किया गया उसको क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं। इसका जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है मीटर पर सेकंड। क्या है मीटर पर सेकंड। ये क्या है दूरी, क्या है दूरी एक अदिश राशि है। अब यहां पे आ जाइए वेग। वेग किसको कहेंगे, तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों वेग बोलते हैं। विस्थापन को क्या बोलेंगे वेग बोलेंगे। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ये क्या है एक सदिश राशि हो गया और चाल क्या हो गया अदिश राशि हो गया। अब आते हैं वेग। वेग दो प्रकार का होता है, वेग को दो भाग में बांटा गया है। पहला एक प्रारंभिक वेलोसिटी, जिस वेग से वस्तु चलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेलोसिटी, उसको यू से डिनोट करते हैं। और जिस वेग को मतलब कि जहां पे अंतिम वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। अब त्वरण आ जाइए, त्वरण किसको बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम को क्या बोलेंगे दोस्तों एक्सीलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल के लिए। चलिए इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों AL-T-2 हो जाएगा, इसका बीमा त्वरण का बीमा। अब आते हैं थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है। कैसे शून्य होगा, जब वेग एक समान रहेगा तो त्वरण का मान शून्य कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों कोई भी वेग, मान के चलिए कि एक वस्तु है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड बाद भी देखें तो 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 2 सेकंड बाद देखें तो 10 मीटर पर सेकंड है। हम कहेंगे कि ठीक है 2 सेकंड बाद इसका त्वरण निकालिए कि इसका त्वरण क्या रहेगा, एक्सीलरेशन क्या रहेगा। तो प्रारंभिक वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, कितना सेकंड बाद 2 सेकंड बाद भी इसका 10 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे और बटा में टाइम करेंगे
तो कितना होगा 0, यानी कि त्वरण का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, अगर जो चाल एक समान रहेगा तो त्वरण का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और परिमाण। ठीक है, अगर जो प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड है और उसका समय 2 सेकंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर होता है दोस्तों फाइनल माइनस इनिशियल बटा में टाइम। फाइनल कितना है दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितना है जो स्टार्टिंग है 10 मीटर पर सेकंड, कितना सेकंड में 2 सेकंड में, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। अब देखिए कोई भी वस्तु 20 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, 2 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, मंदन होता है। क्या होता है, मंदन। जहां पे एक्सीलरेशन कमेगा दोस्तों, वेलोसिटी कमेगा, उसको क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो 10 मीटर पर सेकंड से फिर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड बटा में 2, यानी कि -10/2 -5 मीटर पर सेकंड इसको बोलेंगे दोस्तों, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका। अब कह रहा है कि जब वस्तु के वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। जब वस्तु के वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है दोस्तों, क्या बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसका त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। और एक समान रूप से घटेगा तो भी त्वरण क्या रहेगा, इसका समान रहेगा। ठीक है, जब बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, जब घटता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं या मंदन बोलते हैं। चलिए अब देखिए, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, बस उसमें जो उसका जो परिमाण आता है वो माइनस में आता है, तो उसको क्या समझ जाते हैं, मंदन समझ जाते हैं। तो मंदक ऋणात्मक में नहीं लिखते हैं, लेकिन उसको माइनस आने के बाद क्या समझते हैं कि ये मंदन है, रिटार्डेशन है। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, उदाग्रह, जो किसी वस्तु को क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं। क्या करते हैं, नीचे फेंक रहे हैं किसी वस्तु को, ऊपर से क्या फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। पहले तो जब वस्तु अस्थायी रहेगा तो यू बराबर क्या होगा, 0 होगा, और जब नीचे पहुंचेगा दोस्तों तो कुछ मान होगा भी बराबर। जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे वाला वैल्यू जैसे क्या रहेगा, 0 होगा, ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू यहां से फेंकेंगे तो कुछ वैल्यू होगा यहां से, और ऊपर जाएगा तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए विस्थापन आईपी मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, और एफपी मतलब होता है फाइनल पॉइंट। ये होता है प्रारंभिक बिंदु, होता है अंतिम बिंदु। अब देखिए विरामा अवस्था से चलना शुरू करेगा तो कोई भी वस्तु क्या हो जाएगा, उसका जो प्रारंभिक वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ब्रेक लगाने पर कोई भी वस्तु का अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, उसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के बाद साथ बनाइए उस न्यूमेरिकल को। कह रहा है, क्या कह रहा है उस न्यूमेरिकल में, कह रहा है कि अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर है, 5 सेकेंड बाद ब्रेक लगा दिया, कितना सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, उस कार का मंदन का मान ज्ञात कीजिए। उस कार का मंदन का मान ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों उसका यू जो प्रारंभिक वेलोसिटी है कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, क्योंकि एक जो यूनिट दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है। तो 72 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से गुना करेंगे। किससे, 5/18 से। 18 से भाग देंगे तो क्या बार में, 18 चौक 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, भी बराबर क्या आ गया दोस्तों, भी बराबर 0 हो गया। जब ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, भी बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है, मंदन एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमको पता है v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। v कितना है, 0 है, u कितना है, 20 है, t कितना है दोस्तों, 5 है। इसको काटिए, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या रहेगा, इसका मंदन रहेगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मंदन बोलेंगे। लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या मानेंगे, मंदन मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये नहीं कि समझ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड, ये जो है गलत है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला। अब कह रहा है गति समीकरण, एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गति समीकरण में आपको एस जहां पे रहेगा दिखेगा, उसको आप विस्थापन मानिएगा। क्यू जहां पे रहेगा वो प्रारंभिक वेग रहेगा, भी जहां पे रहेगा अंतिम वेग रहेगा, ए जहां पे रहेगा त्वरण रहेगा, टी जहां पे रहेगा समय रहेगा, जी जहां पे रहेगा गुरुत्वीय त्वरण रहेगा,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। बड़का जी को बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगर जो कह रहा है दोस्तों, छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न में दिया हुआ मान उत्तर फ्रैक्शन 9.8 19.16 जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड लेना हो तो अभ्यर्थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, अगर मान लेना हो तो। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको हम 9.8 ले सकते हैं या 10 भी ले सकते हैं। अब देखिए कह रहा है दोस्तों यहाँ पे एक क्षैतिज एक उदाग्र यानी कि वर्टिकल। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। और चौथा कहता है sn बराबर u प्लस हाफ 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये समीकरण को आपको याद रखना है, इसको याद रखना है, या इसको बोल सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ये अब फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद करना है क्योंकि इससे क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। अब आगे देखिए, प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस एटी। द्वितीय कह रहा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तृतीय कह रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एक ग्राफ से प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें एक नंबर क्या है, एक नंबर दर्शा रहा है यहाँ पे, एक नंबर कौन सा है, एक नंबर दर्शा रहा है कि वेग क्या रहा है, बढ़ता है। और 2 नंबर क्या दर्शा रहा है दोस्तों, 2 नंबर दर्शा रहा है कि वेग धीरे धीरे क्या आ रहा है, घट रहा है। 3 नंबर दर्शा रहा है कि वेग जो है एक समान जा रहा है। 4 नंबर दर्शा रहा है कि क्या है, विस्थापन है। और 5 नंबर क्या दर्शा रहा है दोस्तों, 5 नंबर दर्शा रहा है असंभव, यहां से क्या होता है, रुक जाता है। चलिए इसी प्रकार से ग्राफ वाला है दोस्तों, ग्राफ में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ से एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ तक 14, ये क्या है, वेग है 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है, सेकंड। यहाँ पे क्या होगा, दूरी होगा दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ से लंबाई हो गया, यहाँ से चौड़ाई हो गया, यानी कि 15 गुने 40, 15 गुने 40, 15 चौके 60, यानी कि 600 मीटर जो है इसका दूरी हो जाएगा। कितना दूरी होगा, 600 मीटर इसका, 600 मीटर इसका दूरी होगा। 600 मीटर इसका क्या होगा, दूरी होगा। कितना मीटर, 600 मीटर। चलिए अगला देखिए, अब आ रहा है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी। 10 सेकंड में कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की। तो पहले 5 सेकंड में तो कितना मीटर से चल रहा था वेग से, 10 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद देखिए यहां से यहां तक चला, उसके बाद यहां तक के हमको दूरी निकालना है। तो पहले निकालेंगे दोस्तों, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार कहेंगे सर कि 5 है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 10। ये हो गया दोस्तों, फिर प्लस में करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये तो एक प्रकार का वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग हो गया। यहां से यहां तक क्या है, एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार का वर्ग हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 20, यानी कि 5 गुने 20 हो जाएगा। यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 बार में कट गया, 5 25 हो गया। अच्छा इस पे ले लिया है, यहाँ पे 20 वाला ले लिया है। क्या ले लिया है, 20 वाला ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ कर देगा 50 कर देगा, 10 बार में कटा तो। और यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 100, यानी कि 150। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कह रहा है कि वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। वेग समय ग्राफ दिया हुआ है तो दूरी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल को निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ में प्रवणता यानी ग्रेडियंट वेग दर्शाता है। वेग समय ग्राफ में ग्रेडियंट त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। तो आज हम लोग देखिए इसमें थ्योरी जो है कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे अच्छा से। रहने देते हैं यहीं तक के लास्ट तक। लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जितना भी फॉर्मूला देखें हम लोग, तो फॉर्मूला का आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल में उसको प्रयोग करेंगे। तो फिर से आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक पेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।